हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के बेसिक के बारे में जानेंगे कि डीसी मशीन क्या होता है और उसके पार्ट के बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखना है, जो डीसी मशीन के पार्ट है तो वो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में सेम रहने वाले हैं, सेम होते हैं। तो ये आज की क्लास होने वाली है ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेकंड ईयर वाले छात्रों के लिए। तो ये इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, डीसी मशीन। तो डीसी मशीन क्या होता है? मशीन तो आपको पता है कि मशीन क्या होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी मशीन के बारे में समझेंगे कि डीसी मशीन क्या होता है। डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। उस मशीन जिसके लिए डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है, उसके प्रचालन के लिए, उसको शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो उसको बोलते हैं हम डीसी मशीन। डीसी मशीन के मुख्यतः मोटर एवं जनरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि डीसी मशीन के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है डीसी मोटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर क्या होता है? जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और मैकेनिकल सप्लाई कन्वर्ट करके हमें मिलती है। तो जनरेटर क्या होता है? इसका अपोजिट, उल्टा। इसमें हम मैकेनिकल सप्लाई देंगे और इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेंगे। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इसका बेसिक हम अगली वीडियो में समझेंगे। पहले हम डीसी मशीन के भाग के बारे में जानेंगे। तो डीसी मशीन के स्टेटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ये तीन मुख्यतः भाग होते हैं। तो इनके बारे में समझेंगे हम। स्टेटर, तो ये मैंने स्टेटर का फिगर लिया है। तो पहले स्टेटर के भाग कौन कौन से होते हैं? एक योक होता है, पोल कोर होता है, फील्ड बाइंडिंग और सीरा प्लेट होता है। तो स्टेटर क्या होता है? तो जो डीसी मशीन का स्थिर भाग होता है वो होता है स्टेटर। ये किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, रिंग की शेप में बनाया जाता है। जब इसको बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं? फर्श पर इसको क्या कर देते हैं? इंसुलेटेड कर दिया जाता है। किसकी? वार्निश का लेप होता है, उसको लगा के इसको विद्युत रोधी बनाया जाता है, इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं हम? बाइंडिंग। जो बाइंडिंग की जाती है वो क्या होती है? आपस में शॉर्ट कभी नहीं होती है। तो अब जानेंगे हम इसका भाग जो योक है, तो इसका काम क्या होता है। योक तो आपने देख ली, ये क्या है? मशीन की योक है। ये क्या है? प्लेट का बाहरी आवरण होता है। इसके अंदर क्या रख देते हैं हम? जितने भी मशीन के पार्ट होते हैं, रोटर हो गया आपके पास, कम्यूटेटर हो गया, तो सभी अंदरूनी पार्ट को इसके अंदर रखा जाता है। योक का काम क्या होता है? जितने भी अंदरूनी पार्ट है डीसी मशीन के, उनको, यांत्रिक का मतलब है मैकेनिकल क्षति से प्रोटेक्ट करता है। अगर मशीन गिर गई तो अंदर के जो भाग है तो वो अपनी जगह से ना हिले, उन पर कोई खरोच ना आए, तो इसलिए योक का उपयोग किया जाता है। तो इसको ढलवा लोहे से बनाया जाता है या इस्पात से, स्टील से बनाया जाता है। छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बनाया जाता है। आपसे आगे क्वेश्चन किया जाएगा कि जो योक है वो किस चीज की बनाई जाती है। छोटी मशीन के लिए किस चीज की बनाई जाती है और बड़ी मशीनों के लिए किस धातु की योक बनाई जाती है। दोस्तों, उसके बाद है पोल कोर। पोल कोर का ये फिगर है। तो इस वाले भाग को पोल शू बोलते हैं और इसको पोल कोर या पोल योक बोलते हैं। तो इसको हम लेमिनेट के फॉर्म में बनाया जाता है। स्टील का उपयोग किया जाता है इसको बनाने में। जो इसकी लेमिनेट जो पत्तियां होती है, उसका जो साइज रहता है वो रहता है 1 mm से 1.5 mm तक। पोल शू का काम क्या होता है? इसके ऊपर फील्ड बाइंडिंग की होती है, तो वो उसको रोके रखने के लिए, वो नीचे ना खिसके, तो उसके लिए, और ताकि जो फ्लक्स है वो आर्मेचर के ऊपर चारों तरफ फैलाने के लिए पोल शू का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीटी एग्जाम में, तो पोल शू की जो ये आकृति है, ऐसी आकृति क्यों बनाई जाती है? इस पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो आपने इस पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस्तों
फील्ड बाइंडिंग कहाँ पर लगाते हैं? जो स्टेटर में पोल कोर है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? बाइंडिंग किया जाता है। उसको पोल को क्या किया जाता है? उत्तेजित किया जाता है, मैग्नेट बनाया जाता है। बाइंडिंग कितनी होती है? एक सीरीज बाइंडिंग होती है और एक पैरेलल बाइंडिंग होती है, शंट बाइंडिंग होती है। जो शंट बाइंडिंग होती है वो पतले तार और अधिक टर्न होती है और जो सीरीज बाइंडिंग है वो मोटे तार और कम टर्न की होती है। ये ध्यान रखना है आपने। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कौन सी सीरीज बाइंडिंग है और कौन सी पैरेलल बाइंडिंग है, आपको पहचानना पड़ता है। फिगर दिया होता है आपके पास। तो उसके बाद है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर क्या होता है? एक गतिशील भाग होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रोटर होता है। रोटर क्या है? घूमने वाला भाग है डीसी मशीन के अंदर। तो इसको बनाया किस चीज से होता है? तो इसको बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। आर्मेचर को क्या किया जाता है? लेमिनेट किया जाता है। जो इसकी लेमिनेट की जो पत्तियां होती है लेमिनेट करने के लिए, तो उसका साइज रहता है 0.3 mm से 0.5 mm तक मोटी क्या रहती है? इसका साइज रहता है। तो जो इसकी प्लेटें होती है, पट्टियां होती है। तो आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि जो आर्मेचर है उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ईडी करंट होता है उसका लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि सिलिकॉन स्टील से ही क्यों बनाया जाता है, दूसरी धातु का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो सिलिकॉन स्टील का इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि क्या हो जाए, जो हिस्टैरिसीस हानि है उसका जो लॉस होता है वो भी कम हो जाए। तो इसके ऊपर क्या काटे जाते हैं? स्लॉट काटे जाते हैं। स्लॉट के ऊपर क्या करते हैं? हम बाइंडिंग करते हैं। तो बाइंडिंग क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो, यहाँ पर फ्लक्स बने, तो इसलिए किया जाता है। इसके साथ जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं शाफ्ट। और इसके साथ लगा होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो एसी सप्लाई तैयार होती है, ईएमएफ जनरेट होता है, वो क्या होता है? एसी में होता है हमेशा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है तो इसके ये भाग है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। तो ये क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से रखना याद। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर और इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। तो दोस्तों जो इस चैप्टर में जो मेन बातें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो तो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ बेसिक चीजें छूट गई है तो कमेंट कीजिए, तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो अगली क्लास में हम डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर से आपको करंट मिलता है, वो करंट कैसे मिलता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे करंट बनता है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।